यह हम सभी जानते हैं कि इस समय हमारा देश बेरोजगारी समस्या से जूझ रहा है। भर्तियां हो नहीं रही हैं। हाँ, रिटायरमेंट जरूर हो रहे हैं। हर वर्ष शासकीय सेवक लाखों की संख्या में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वह केंद्र सरकार हो, भर्ती नहीं कर रही है। और इधर जो युवा है वो पढ़ के तैयार हो रहा है, तब बेरोजगारी समस्या से जूझ रहा है। इसी समस्या को मैं एक राहत देने वाली सूचना आई है कि इन्फोसिस लगभग 20,000 भर्ती करने वाली है। देश और दुनिया की प्रमुख आईटी कंपनी इन्फोसिस ने कहा है कि वह वित्तीय वर्ष 2025 में 20,000 तक फ्रेश ग्रेजुएट की भर्ती करेगी। इस घोषणा के बाद हाल ही में और आने वाले कॉलेज ग्रेजुएट्स को आईटी जॉब ऑफर में कमी के बाद उम्मीद जगी है कि कोई कंपनी ने पहल तो की। फिलहाल इससे पहले कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024 में 11,900 फ्रेशर्स को नियुक्त किया था, जो वित्त वर्ष 23 में नियुक्त 50,000 से अधिक फ्रेशर्स से 76% कम है। इन्फोसिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीते गुरुवार को कंपनी के नतीजे जारी करने के समय पर कहा कि पिछली कई तिमाहियों में हम चुस्त भर्ती आधार पर आगे बढ़े हैं। हम कैंपस के अंदर और बाहर फ्रेशर्स को नियुक्त करते हैं। इस तिमाही में 2,000 लोगों की नेट गिरावट आई। यह पिछली तिमाहियों की तुलना में कम थी। हमारा उपयोग पहले से ही 85% पर है, इसलिए अब हमारे पास बहुत कम गुंजाइश बची है। जैसे भी हम डेवलपमेंट देखेंगे, हम भर्ती पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इस साल 15,000 20,000 फ्रेशर्स को नियुक्त करने की योजना बना रहे हैं। फिलहाल इन्फोसिस की बात से युवाओं में उम्मीद जागी है। हालांकि इस बात पर अभी पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि वह 20,000 भर्तियां करेगी ही या नहीं। फिलहाल यह एक बड़ी कंपनी है, इसका एक अपना स्थान है, तो सूचना देने के बाद, घोषणा करने के बाद पलटेंगे नहीं, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वित्त वर्ष 2025 में लगभग 40,000 फ्रेशर्स को नियुक्त करेगी, उसने भी ऐसी संकेत दे दिए हैं। और यह एक जिस समय युवा भटक रहा है पढ़ने के बाद, तैयार होने के बाद, जब उसे कहीं कोई व्यवस्था या नौकरी नहीं मिल पा रही है, उस बीच में यह सूचना कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और इन्फोसिस दोनों मिलाकर 60,000 फ्रेशर्स को नियुक्त करने वाले हैं। यह एक उम्मीद जगाने वाली खबर है, एक अच्छी खबर है युवाओं के लिए।